शिक्षक नियुक्ति को लेकर सरकार नई नियमावली लेकर आई है और सबसे खास बात यह है कि नियमावली को लेकर कई विचार विमर्श हो रहे हैं कि नियमावली सही है, गलत है, क्या होना चाहिए। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं संजीव सिंह जी, उनसे जान लेते हैं। सर, आप शिक्षक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं और अभी जो नियमावली बनी है इस पर क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी जो नियमावली बनी है, सबसे पहले तो नियोजनवाद की दुनिया जो बसाई गई थी सरकार के द्वारा वर्ष 2006 में, तो लगभग 3 से 4 वर्षों के बाद लगभग 2011 से 10 या 11 से ये बातें चलने लगी, जो कि पंचायती राज के तहत या नगर निकाय संस्था के तहत जो भी नियुक्तियां हुई हैं, ये सही रूप से और निर्बाध रूप से नहीं हो पा रही हैं। फलतः आप देखे होंगे कि शिक्षकों की भर्ती जो शुरुआती दौर में हुई, उसके बाद फिर कहीं न कहीं बाधित होते रहा। उसके बहुत सारे कारण थे। हम लोग भी विधान परिषद में और संघ संगठन के कई संघ संगठनों के नेतृत्व भी ये चाह रहे थे, जो कि नहीं, ये नियोजन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, जिसके चलते शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, विद्यालय के विद्यालय खाली हो जा रहे हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले सरकार ने जो नियमावली में राज्यकर्मी का एक संवर्ग बनाया, वो ठीक है, लेकिन इसके इतर अगर आप 2-3 मुद्दों को मात्र देखें, जो शिक्षक पहले प्रशिक्षित नहीं थे और प्रशिक्षित थे, तो केंद्र सरकार ने नियम बनाया और सभी को प्रशिक्षित होना पड़ा। उसके बाद आपने डिग्री लाओ नौकरी पाओ, डिग्री आधारित नियुक्ति आपने दी। उसके बाद फिर शोर शराबा होने लगा, परीक्षा क्यों नहीं, दक्षता क्यों नहीं, अनुभव क्यों नहीं। सरकार ने परीक्षा भी लिया, उस परीक्षा में खरे भी उतरे, अधिकांश शिक्षक खरे उतरे। अब उसके बाद नए अभ्यर्थी जो बहुत तरह की पात्रता परीक्षा दिए हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। लगभग 2012-13 से बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो सड़क पर हैं आज तक। रोज आप लोगों के तरफ से भी खबरें बनाई जाती है। दूसरी बात है, जो फ्रेशर्स हैं, जो आज विशुद्ध रूप से इस नियमावली के तहत प्रशिक्षित होने के उपरांत जो बीपीएससी या अन्य आयोग की बात कही जा रही है, उससे आएंगे, तो उसके लिए तो वो फ्रेशर्स हैं, उसके लिए बहुत अच्छी बात है और वो ठीक रहेगा। लेकिन जो बैकलॉग है, माने जो पहले से जो नियुक्ति आपने नियोजन इकाई के द्वारा कराया है सरकार ने, इन शिक्षकों को आपने फिर से एक बार नई परीक्षा का शर्त रख दिया है, जो गलत है। परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कितनी बार परीक्षा होनी चाहिए? उस वर्ग के शिक्षक भी लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये आप भी जान रहे हैं, जो कि चिकित्सक और शिक्षक, इनके बारे में कहा जाता है जो कि इनकी आयु सीमा बढ़ती जाती है और इनका अनुभव का लाभ, इनके अनुभव का लाभ चाहे चिकित्सा में हो या शिक्षण कार्य में हो, बढ़ते जाता है। और आज के डेट में उनको उसी जगह रख दिए हैं जहां आज नए अभ्यर्थी जाएंगे। नए अभ्यर्थी तो तैयारी करेंगे परीक्षा का और परीक्षा में बैठेंगे, और ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, इनके साथ अनुभव भी एक है। बहुत बड़ा चीज़ है अनुभव, अध्यापन का अनुभव भी होता है। पहले की सभी नियमावली में आप प्रोन्नति शब्द देखते थे, लेकिन इन शिक्षकों को कभी भी प्रोन्नति नहीं दी गई, सिर्फ शब्दों से अलंकृत किया गया। नियमावली में ये अलंकृत करने वाला शब्द था, प्रोन्नति, स्थानांतरण, ये सब अलंकरण था। आज आप जब पूर्व की नियमावली को उठा करके देखें, तो पूर्व की नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है, जो कि 50% प्रधानाध्यापक परीक्षा से होंगे और 50% प्रोन्नति से होंगे। माध्यमिक शिक्षकों की भी प्रोन्नति होगी। सारा कागज में रह गया, नियमावली में रह गया। नियमावली आपने जो भी बनाया, बेहतर नियमावली यही होता जो कि आप कार्यानुभव आधारित, जो उनका एक्सपीरियंस है, एक कालबद्ध प्रोन्नति का खाका आप खींचते। मसलन जैसे कि 10 साल की सेवा जिनकी हो गई है, 7 साल की जिनकी सेवा हो गई है, तो आपका प्रोन्नति हो जाएगा, आप राज्य संवर्ग में चले जाइएगा। लेकिन आपने परीक्षा का शर्त दे करके सभी शिक्षकों को असहज कर दिया।
वेतनमान की जहाँ तक बात है, कोई भी अपने हक के लिए लड़ता है तो एक मापदंड रखता है, जो कि हमारे ही कार्य करने वाले, समरूप कार्य करने वाले शिक्षकों को कितना मिलता है। नियमित शिक्षक आज की भी तिथि में विद्यालय में है, उनको अगर मिलता है 60,000, 70,000, 50,000, तो इनको मिलता है 30,000, 25,000, 35,000 मैक्सिमम। तो ये तो खाई और तो बढ़ती जाएगी, और ख़ास करके नए शिक्षक जो आएंगे तो राज्य संवर्ग के भी होंगे और ये लोग फंसे रह जाएंगे मझधार में। तो ये निरा गलत है, ये गलत निर्णय है। नियमावली में हमको लगता है संशोधन होना चाहिए, और निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है, जो कि अभी जितनी भी बातें रोजगार की बातें कह रहे हैं, हालांकि शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ना चाहिए, शिक्षक को रोजगार से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन आप जब नियुक्ति करने का मापदंड बना रहे हैं, सहज कर रहे हैं, तो ये फिर जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं उनको आप असहज कर दिए। दूसरी बात, गैर शैक्षणिक कार्य करवाने के लिए कोई थर्ड पार्टी आज तक सरकार ने नहीं बनाई। ये शिक्षक पढ़ाते क्या है, लोगों को कहते हैं, अब कहीं कह रहे हैं कोई विभाग का पदाधिकारी अनुश्रवण करता है, कोई कुछ करता है, कभी पत्र निकलता है आप जातिगत जनगणना करें, लेकिन पढ़ाते हुए पढ़ाने के बाद करें। तो आखिर शिक्षक क्या काम करें? क्या उसके लिए तब तो जो छात्र छात्राओं को अध्यापन का लाभ मिलता, उसको तो किनारे कर दिया गया है। दूसरी तरफ यहीं पर देखा जाए, सरकार जो मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट होता है, तो ये निश्चित रूप से बिहार में इधर फिलहाल अभी 30 लाख लड़के उत्तीर्ण हुए मैट्रिक और इंटर में। आप रिजल्ट देख लीजिए, बहुत अच्छा है। आखिर किन के भरोसे? जो नियुक्त होंगे, जो हेतु मदभूत में हैं, वो तो नहीं, जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं की पढ़ाई से ना ये हुआ। गुणात्मक शिक्षा के लिए आवश्यक है सबसे पहली बात, जो कि पुराने शिक्षकों को एक निर्धारित अवधि में राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। चूँकि ये लोग दक्षता मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण हैं, दक्षता मूल्यांकन तो इसी के लिए न किया गया जो कि ये दक्ष हैं कि नहीं पढ़ाने में, शिक्षक के रूप में ये दक्ष हैं कि नहीं। तो जिन्होंने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उनके लिए आप फिर कहते हैं कोई आयोग या बीपीएससी परीक्षा लेगी, ये तो हमको लगता है कहीं से भी सही नहीं है। एक चीज़ और है कि सिर्फ आप ही नहीं, फिर बीजेपी की तरफ से भी आवाज़ उठी, और आपके सहयोगी जो दल हैं, आपके सहयोगी दल लेफ्ट पार्टीज़ की तरफ से भी आवाज़ उठाई जा रही है। तो लगता है कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इसमें कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये काम पहले होना चाहिए था, संशोधन की बात पहले होनी चाहिए थी, और चूंकि अब नियमावली बन चुकी है, कैबिनेट से अप्रूव हो गया है, तो आपको लगता है कि कुछ इसमें नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है किन्हीं को पता चलेगा तब तो, जो कि नियमावली क्या बन रही है। ये तो कॉन्फिडेंशियल है, और हमको लगता है, हम जहाँ तक अपनी बात हम आपको कह रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है आपके द्वारा, तो मैं चुनाव में था, चुनाव क्षेत्र में था। 5 अप्रैल को रिजल्ट निकला है, उसके बाद हम आए हैं, और 10 को अचानक नियमावली प्रकाशित होता है। ये तो तय था जो कि नियमावली बन रही है और प्रक्रियाधीन है, लेकिन इस तरह की नियमावली बनेगी ऐसा नहीं पता था, किन्हीं को भी नहीं पता था। शिक्षा विभाग ने बहुत ही गोपनीय तरीके से, गोपनीय होना भी चाहिए, लेकिन गोपनीय तरीके से बनाया। इस संबंध में संघ संगठन और हम लोगों के द्वारा जो भी प्रस्ताव दिए जा रहे थे, एकदम स्पष्ट रूप से दिए जा रहे थे, जो कि गुणात्मक शिक्षा कैसे होगी, क्वालिटी एजुकेशन कैसे बढ़ेगा, इसके लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, सारा रोड मैप हम लोग बता रहे थे। उस समय तो मंत्री जी का सदन में जवाब है, विधान परिषद में हमारा प्रश्न था, उसमें भी जवाब है, और भी विधान पार्षद प्रश्न किए थे, जो कि निश्चित रूप से नियमावली को और भी स्पष्ट कर रहे हैं, और भी अच्छी नियमावली शिक्षक हित में बना रहे हैं, शिक्षा हित में बना रहे हैं। अब जहाँ तक बात आपके द्वारा कही जा रही है, जो कि विपक्ष के भी लोग उठा रहे हैं फलना, मैं उसमें थोड़ा सा उसमें मतभिन्नता रखता हूँ। ऐसे लोग जो आज तक शिक्षा और शिक्षक के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले, आज शिक्षक के पक्ष में खड़े हैं, अच्छी बात है खड़े हैं, लेकिन भाई इतने दिन तक तो आपको नहीं लग रहा था जो कि शिक्षक के बारे में बोलना चाहिए। हम तो सत्ता पार्टी में हैं, लेकिन शिक्षक प्रतिनिधि के नाते मैंने सभी दिन कहा, और मेरे विधान पार्षद जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी दल के हों, उन्होंने भी कहा, लेकिन अब इतने लोग इस समड़ में कूद गए हैं, तो स्वाभाविक है वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव देख रहे हैं। लेकिन हमको विश्वास है
माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से अपने जो उनके महागठबंधन के साथी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, उन लोगों को सबके साथ बैठ करके नियमावली में संशोधन होना चाहिए। कैबिनेट के निर्णय के बाद भी बहुत सारा संशोधन हुआ है। आपको क्या लगता है, शिक्षा मंत्री ने जो आश्वासन आप लोगों को दिया था तो वो सिर्फ आश्वासन ही रह गया? जमीन एकदम आश्वासन रह गया पुराने शिक्षकों के लिए, और जो पात्रता परीक्षा पास थे, नियुक्ति की बाट जोह रहे थे, उसके लिए भी कोड़ा आश्वासन साबित हुआ। भाई पात्रता परीक्षा आपने ली क्यों? हम आज जांच करवाए हैं, अपनी शारीरिक जांच करवाए हैं, जो चिकित्सीय जांच होता है हम जांच करवाए हैं, और जांच हमारा बहुत ही अच्छा हुआ है, डॉक्टर भी संतुष्ट हैं। अब फिर कहा जाएगा जो कि नहीं और जांच करवा लीजिए, और जांच करवा लीजिए। तो भाई परीक्षा आपने ले ली, शिक्षक की पात्रता परीक्षा आपने ली, तो उसके बाद फिर क्या परीक्षा है? ठीक है, विभागीय परीक्षा तो बाद में भी होती है, आप राज्यकर्मी का दर्जा देकर के भी परीक्षा ले सकते हैं। क्या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालय में बनता है, डिलीट बाद में नहीं करता है क्या? पीएचडी बाद में नहीं करता है क्या? वो भी तो एक परीक्षा ही है। इसको उस नजरिए से देखा जाना चाहिए। क्या आप मिलेंगे मुख्यमंत्री से? निश्चित रूप से मिलना है। हमने पत्र लिखा है, मैं आपको पत्र दे दूंगा, 3 पेज का मैंने पत्र लिखा है, और मुझे लगता है जो कि उस पत्र को पढ़ करके निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, कुछ न कुछ होगा। और दूसरी बात आप देखें, ये सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी विडंबना है, मैं शिक्षक प्रतिनिधि के नाते दर्द बयां कर रहा हूं आम शिक्षकों का। वेतन के मामले में आज तक विभाग ने तनिक भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, अगर दिखाई है तो सिर्फ पत्र निर्गत करने के लिए। शिक्षकों के खाते में 100 समय वेतन चली जाए, 100 समय अनुदान चला जाए, जो वित्त रहित शिक्षक हैं, परीक्षा उत्तीर्णता आधारित पैसा दिया जाता है वेतनानुदान, उसमें कतई गंभीरता नहीं। किन्हीं का 10 साल का बकाया, किन्हीं का 5 साल का बकाया, वेतन 2-2 महीना बकाया। पदाधिकारी धड़ल्ले से उगाही करते हैं जिला में, सिर्फ विभाग के लोग पत्र निकालते हैं, लेकिन एक भी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करते हैं। विभाग इस मामले में निरासंवेदनहीन है, कुछ भी नहीं करती। डॉक्टर संजीव सिंह थे और ये बता रहे थे कि ये मुख्यमंत्री को पत्र लिखने जा रहे हैं, और पत्र लिख चुके हैं। और स्वाभाविक तौर पर ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि जब सदन में शिक्षा मंत्री को जानकारी दी गई, शिक्षक संगठनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, खुद डॉक्टर संजीव क्या कह रहे थे, और उसके बावजूद भी आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन ही रह गया, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, गसिस न्यूज़, पटना।